जमशेदपुर। आमतौर पर इस शहर को हम इसके शांत और औद्योगिक माहौल के लिए जानते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम शहर के एक ऐसे काले दिन की बात करने जा रहे हैं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ऐसी उथल-पुथल मची कि पूरा का पूरा शहर अलर्ट पर आ गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस एक दिन में हुआ क्या। संख्या 4। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है। देखिए, एक ही दिन में 4 बिल्कुल अलग अलग और बड़ी आपराधिक घटनाओं का एक साथ होना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। जाहिर है, इस अचानक हुए क्राइम स्पाइक ने पुलिस और प्रशासन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। जब एक ही दिन में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हों, तो अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। इसलिए आज हम भावनाओं से हटकर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से पुलिस की जांच और रिपोर्ट किए गए तथ्यों पर बात करेंगे। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम इस काले दिन के माहौल को समझेंगे, फिर उन 2 खौफनाक अपराधों की बात करेंगे, उसके बाद ब्राउन शुगर गैंग का भंडाफोड़, टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हुई कार्रवाई और आखिर में शहर की सुरक्षा पर उठने वाले कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जमशेदपुर का काला दिन और दहशत में शहर। देखिए, किसी भी शहर में जब 24 घंटे के छोटे से गैप में एक के बाद एक 4 बड़ी वारदातें सामने आएं, तो पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। इन घटनाओं का आपस में भले ही कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन इनका एक साथ होना पब्लिक सेफ्टी पर एक बहुत ही अर्जेंट और सीरियस सवालिया निशान लगा देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो इस पूरे दिन का सबसे डार्क हिस्सा है, 2 खौफनाक अपराध। पहली घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है। एक सरकारी स्कूल के परिसर में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। अब सोचिए, एक स्कूल जिसे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां ऐसी घटना का होना पूरे इलाके के लिए कितना परेशान करने वाला है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की गहन जांच चल रही है। और इधर स्कूल वाली घटना की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि ये एग्रिको और सिद्धगोड़ा इलाके से एक और दिल दहला देने वाली खबर आ गई। एक ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जो शुरुआती बातें सामने आई हैं, वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जान गंवाने वालों में आरोपी की पत्नी, उसका बेटा और एक गर्भवती बेटी शामिल हैं। और सबसे शॉकिंग बात, आरोपी खुद एक रिटायर्ड टाटा स्टील कर्मचारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने वो कुल्हाड़ी और हथौड़ा भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल इस खौफनाक हमले में किया गया था। अब पुलिस इस मामले की जांच 2 मेन एंगल्स से कर रही है। पहला एंगल है एक बहुत ही गंभीर घरेलू विवाद का, जिसने शायद इतना हिंसक रूप ले लिया, और दूसरा एंगल आरोपी की मानसिक स्थिति का है। अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, इसलिए जांचकर्ता इन दोनों ही संभावनाओं को पूरी बारीकी से खंगाल रहे हैं। खैर, इन हिंसक अपराधों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, ब्राउन शुगर गैंग का पर्दाफाश। ये मामला सीधे तौर पर शहर में फैले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा है। 3,50,000 रुपये, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये उस ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत है जिसे पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी में पकड़ा है। ये आंकड़ा साफ तौर पर इशारा करता है कि शहर के अंदर नशीले पदार्थों का कितना बड़ा और एक्टिव नेटवर्क काम कर रहा था। इस पुलिस एक्शन में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें एक पति पत्नी की जोड़ी भी शामिल है। 3.5 लाख की ये ड्रग्स रिकवरी हमें बताती है कि क्राइम सिर्फ सड़कों पर होने वाली हिंसा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस तरह के डीप रूटेड सिंडिकेट्स भी सिस्टम के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। अब आते हैं दिन की चौथी और आखिरी अहम घटना पर, टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हुई कार्रवाई, जो कि सिविक रूल्स को सख्ती से लागू करने से जुड़ी है। इसी दिन आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक स्पेशल चेकिंग ड्राइव चलाई और कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। ये ड्राइव खास तौर पे टाटानगर स्टेशन और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों में चलाई गई। इन 14 लोगों को मुख्य रूप से 2 ऑफेंसेस के लिए पकड़ा गया। पहला, इल्लीगल हॉकिंग यानी अवैध रूप से सामान बेचना, और दूसरा, खतरनाक तरीके से रेलवे लाइंस को पार करना। ये चीजें सुनने में शायद छोटी लगें, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा रिस्क होती हैं।
तो अब इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर अपने आखिरी सेक्शन पर बात करते हैं, सुरक्षा पर सवाल और इस पूरी तस्वीर का असल मतलब। अगर हम ध्यान से देखें तो जमशेदपुर के इस एक दिन ने क्राइम के हर रंग को हमारे सामने रख दिया। एक तरफ स्कूल में हुई समझ से परे ट्रेजेडी और बेरहम ट्रिपल मर्डर है, तो दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स नेटवर्क और सिविक रूल्स का टूटना। ये साफ दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली एजेंसियों को एक ही वक्त में कितने अलग अलग और मुश्किल मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। और यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये सिर्फ अलग-अलग छिटपुट घटनाएं हैं जो इत्तेफाक से एक ही दिन हो गईं, या फिर ये हमारे शहरों की सुरक्षा में आ रहे किसी बहुत बड़े और गहरे बदलाव का अलार्म है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।